आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं पुनर्योगज प्रोटीन, विषम जात प्रोटीन, प्रतिजैविक और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जीन के बारे में दिया गया है। ऐसा जीन जो किसी न किसी प्रोटीन को कोडित करता है या कूटलेखन करता है उसका, तो इस जीन की अभिव्यक्ति जो है दर्शाई जा रही है विषम जात जीव में। तो लिख लेते हैं विषम जात जीव, अर्थात ये जो जीन है यह किसी अन्य जीव का है और इसे प्रवेश करवाया गया है किसी और विषम जात जीव में जहां पर यह अभिव्यक्त होता है। तो लिख लेते हैं इसकी अभिव्यक्ति होती है। तो यहां लिखेंगे अभिव्यक्ति, और इसकी अभिव्यक्ति के द्वारा जो प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो लिख लेते हैं ये जो प्रोटीन उत्पादित होती है इस प्रोटीन को कहा जाता है विषम जात प्रोटीन। तो हम यहाँ लिख लेंगे इसे विषम जात प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो जीन है यह क्या कर रहा है, यह अपने प्रकार की प्रोटीन का उत्पादन कर रहा है, परंतु यह जो जीन है यह इस परपोषी जीव का भाग नहीं है। इस परपोषी जीव के लिए यह जो जीन है यह बाहरी जीन है, यह विषम जात जीन है, और यह जो प्रोटीन उत्पादित होगी यह भी विषम जात प्रोटीन होती है। जैसे कि यदि हम इसको उदाहरण लेकर समझें, जैसे कि बीटी जीवाणु जो है, तो लिख लेते हैं बीटी जीवाणु, या इसे बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु भी कहा जाता है। इसमें जो बीटी जीव विष उत्पादित करने वाला जीन होता है, तो लिख लेते हैं बीटी जीव विष उत्पादित करने वाला जो क्राई जीन होता है, तो लिख लेते हैं क्राई जीन जो होता है इसे क्या किया जाता है, इसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा इस क्राई जीन को प्रवेश करवा दिया जाता है कपास पादप की कोशिकाओं में। तो यहां हम लिख लेते हैं कपास की कोशिका जो है, कपास पादप की जो कोशिका है, कपास पादप की कोशिका जो है इसमें प्रवेश करवा दिया जाता है। तो कपास पादप की कोशिका में प्राकृतिक रूप से इस प्रकार का कोई जीन नहीं होता है, तो क्राई जीन जो है यहाँ इस कोशिका में अभिव्यक्त होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर क्या होती है, क्राई जीन की अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ लिखेंगे क्राई जीन की अभिव्यक्ति होगी, और क्राई जीन की अभिव्यक्ति द्वारा कपास पादप की कोशिका में उत्पादित होती है, संश्लेषित होती है क्रिस्टलीय प्रोटीन, जिसे कि बीटी जीव विष कहा जाता है। तो लिख लेते हैं बीटी जीव विष कहा जाता है, जो कि बीटी कोटन जो है, क्योंकि क्राई जीन जब प्रवेश करवा दिया जाता है इससे जो पादप प्राप्त होगा हमें यह होता है बीटी कोटन या बीटी कपास कहा जाता है। बीटी कपास जो है, अब इसकी कोशिकाएं जो है ये बीटी जीविष का उत्पादन करती है, जो कि एक विषम जात प्रोटीन होती है। तो लिख लेते हैं यह प्रोटीन जो है यह क्या है, यह विषम जात प्रोटीन है। प्राकृतिक रूप से इस प्रकार का कोई भी जीन जो है कपास के पादप की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ये जो जीन है यह बीटी जीवाणु का जीन होता है, जिसे कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा कपास के पादप कोशिकाओं में प्रवेश करवाया जाता है। तो अब यह जो बीटी जीविष है यह कैसे कार्य करेगा, ये जो है एक प्राकृतिक या फिर हम कह सकते हैं एक जैविक कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। तो बीटी कपास जो है इसके ऊपर जब कीट जो है ये हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो इसकी जब कोशिकाओं का ये ग्रसन करेंगे तो इसके अंदर जो बीटी जीविष उत्पादित हो रहा है ये जीविष जो है उन कीटों के लिए क्या होगा, विषाक्त होगा, जिससे कि कीटों की मृत्यु हो जाती है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस की, और ऑप्शन ए दे रखा है पुनर्योगज प्रोटीन। अब पुनर्योगज प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जिसका की उत्पादन जो है या संश्लेषण जो है यह पुनर्योगज जीन द्वारा या पुनर्योगज डीएनए के द्वारा किया जाता है। तो पुनर्योगज प्रोटीन जो है यह प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली प्रोटीन नहीं होती है। यह जो प्रोटीन है यह हम कह सकते हैं मैनिपुलेटेड या परिवर्तित प्रोटीन होती है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्राकृतिक प्रोटीन की बात हो रही है। क्योंकि दे रखा है स्थिति में यदि कोई
प्रोटीन कूटलेखन जीन किसी विषम जात प्रकोष्ठी में अभिव्यक्त होता है। यहाँ पर एक जीन जो है किसी अन्य जीव में अभिव्यक्त हो रहा है, परंतु वह अपने ही प्रकार की प्रोटीन का उत्पादन करेगा, जबकि पुनर्योगज प्रोटीन जो है यह किसी, हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक जीन के द्वारा कोडित होने वाली प्रोटीन नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी दे रखा है विषम जात प्रोटीन, तो ये हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ऑप्शन सी दे रखा है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक जो है इसे एंटीबायोटिक भी कहा जाता है, तो लिख लेते हैं एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जो है ये क्या होती हैं, यह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं, तो लिख लेते हैं यह ऐसे रसायन होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को, तो लिखेंगे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ रोकते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। तो यहाँ पर प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की बात नहीं हो रही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होता है। ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।